का कभी भी हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान पे 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने हमला करके कब्जा किया और खान अफ कल्लात को गन पॉइंट पे उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाए। ये तो है बलूचिस्तान। अब हम तीसरी फेज में दाखिल हो गए जहाँ पे अब लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी निजात, हमारी जो रेस्क्यू है वो इसी में है कि हम वापस जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ के और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जुड़ के हम इंडिया की यूनियन का हिस्सा बने। फिर इन्होंने जो औरतें थी उनको, प्रेग्नेंट औरतों को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में ऊपर लेके गए, ऊपर से जिंदा फेंका नीचे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट्स आप पढ़े नजर आ रहे। 2019 के बाद जब से 370 खत्म हुआ है, दहशतगर्दी को खत्म किया गया है, आज मुसलमान आजादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। वो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार मैं नई पर्सनैलिटीज को दावत देती हूँ, पाकिस्तान से, इंडिया से, कश्मीर से, जो कि भरपूर हमें नॉलेज देते हैं और पाकिस्तान के जितने भी नापाक और प्रोपेगेंडे होते हैं उनको भरपूर तरीके से एक्सपोज करने की मेरी यही कोशिश रहती है। बस इसी चीज को मद्देनजर रख के ही मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोगों की हर एक देशवासी का मुझे सपोर्ट चाहिए, ताकि जो मैं जितने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे हैं उनको भरपूर तरीके से एक्सपोज करूं, जो कि कश्मीर या भारत के नाम पे चलाए जाते थे। खैर, आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सर, जो कि अपने आप को भारतीय समझते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू फायका, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी। थैंक यू सर कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आप हमारी ऑडियंस के लिए आते हैं, इनको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बोलते बोलते हैं, और वो प्रोपेगेंडे जो कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नाम पे चलाए जाते हैं, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है उनको एक्सपोज करने में। और आप ये दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो है इनकी एक अपनी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे भरपूर तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत हद तक काम भी किया है। सर, आपको सफलता मिले उस काम में। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है कश्मीर गए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गए हैं, वहां पे उन्होंने दिखाया महंगाई है, वो है, ये है। कुछ लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि हम ना तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल करेंगे कि एक तरफ से आप बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपने आप को इंडियन देखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो वहां पे गए थे, उनमें से कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हम पाकिस्तान ना ही इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि हम अकेले रहना चाहते हैं। तो सर सवाल यहाँ पे खड़े होता है, क्या सच में ही वो लोग जो है अपने आप को इंडियन नहीं देखते हैं, या फिर इसके पीछे कोई यूट्यूबर्स की साजिश है? थैंक यू वेरी मच। मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन नहीं रखता। बात यह है कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 90% से भी ज्यादा लोग एक्सक्यूज मी, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन पीओजेके में आईएसआई और आईबी और सीआईए और एफआईए और ये सारी एजेंसियां, इनकी इतनी बहुतात है, इतनी ज्यादा तादाद में है कि हर कैफे में आप चले जाएं तो वहां पे ये बैठे होते हैं, नाइयों की जी सर। दुकानों में ये बैठे होते हैं, मतलब हर पब्लिक प्लेस पे ये बैठे होते हैं और ये नोट कर रहे होते हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल एक हम्म। ऐसे है माहौल, खौफ का माहौल है वहां पे। हम्म। तो ऐसे में कोई पागल ही होगा जो उठ के ये कहेगा पब्लिक में कि जी मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो तो उठा लिया जाएगा, उसकी फैमिली को उठा लिया जाएगा। तो इसलिए लोग ज्यादातर ये बात करते हैं कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, हम इंडिया के साथ भी नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना हम्म। चाहते। इसमें ये नहीं है कि सारे ही लोग हिंदुस्तान में शामिल होने पर रजामंद हैं, या सारे ही लोग जो है वो पाकिस्तान से जो है वो अलहदा होना चाहते हैं, या सारे ही लोग हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से अलहदा रियासत चाहते हैं। इसमें जो आपको बात समझनी चाहिए वो ये है कि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने पीओजेके में
सवाए मजहबी और जहादी लिटरेचर और मुतालिया पाकिस्तान के झूठ के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन जाने ही नहीं दी पाती। बचपन से बच्चों की ज़हन साजी ये की जाती रही, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हो। ये तो अब सोशल मीडिया की वजह से और इन चीजों की वजह से हम इस काबिल हुए कि लोगों को समझाएं कि भाई पाक हिंदुस्तान ने हमला कब्जा कैसे किया। हमला तो पाकिस्तान ने किया था 22 अक्टूबर 1947 को। तो वो जी नैरेटिव सर। चेंज हुआ है और इसकी 3 स्टेजेस हैं। वो ये पहली स्टेज ये है कि जो नैरेटिव है उसको चैलेंज करके जो फैक्चुअल नैरेटिव है उसको अवाम में, लोगों में, जनता में लाया जाए, जिससे हमारा पहला स्टेप जो है वो कामयाब हो कि लोगों को ये पता चले कि उनका असल दुश्मन कौन है। आपको यही नहीं पता आपका असल दुश्मन कौन है तो आप मुकाबला किससे करेंगे। तो वो अब सबको पता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। दूसरा स्टेप ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना तो फिर किसके साथ रहना है, वो था खुद मुख्तारी। तो खुद मुख्तारी का जो ये एक फैंटिस फैंटिस्टिक यानी फैंटेसी बेस्ड जो एक आइडिया है, लफ्ज तो बहुत अच्छा लगता है ना, आजादी, इसकी हकीकत क्या है और क्या रियासत जम्मू कश्मीर दोबारा से इंडिपेंडेंट रियासत बन सकती है जैसे 1947 से पहले थी। तो उसके ऊपर मेरा ये मौकफ है कि ये दोबारा अब उस तरह से ये रियासत नहीं बन सकती। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि बने, उसका मतलब ग्राउंड रियलिटीज है, सोशियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रियलिटीज है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कश्मीर के सेंट्रिक किसी रियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि डोगरों ने, जनरल जोरावर वगैरह ने तिब्बत पे जब हमला किया तो उस वक्त हमारे इलाकों पे कब्जा किया और हमें जब शामिल किया, ठीक है ना। तो यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी मूवमेंट आज तक नहीं आई जो इलाके पाकिस्तान की मूवमेंट हो या जो खुद मुख्तारी की मूवमेंट हो। वहां अलहदा मूवमेंट चल रही है बिलावरिस्तान की कि जी ये लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये सारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। इस किस्म की मूवमेंट्स है या प्रो इंडियन सेंटीमेंट वहां मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का वहां पे उस तरह से जो है वो अमल दखल नजरियाती तौर पर नहीं। लद्दाख वाले जो है वो पहले कश्मीरियों से तंग है, उन्होंने तो जश्न मनाया है कि हमारा जो फंड कश्मीर के जो लीडर्स खा जाते थे वो अब हमें मिलेगा डायरेक्ट और हमारी डेवलपमेंट होगी। वो आपके सामने है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है लद्दाख। यही हाल जम्मू का है कि जम्मू के जो है हिंदूज वो ट्रस्ट नहीं करते पीओजेके के मुसलमानों पे। तो ये कैसे आप एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट करेंगे जो कि एंड हो जाके एक ऐसे यूनानिमस डिसीजन पे कि जी हाँ अब एक हमें दोबारा से अलग आजाद रियासत चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं देंगे साथ ऐसी रियासत के क्याम में, ना ही जम्मू के लोग देंगे ना ही लद्दाख के लोग देंगे। तो वो तो मजहबी बुनियादों पे, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई शिया है, तो उस बेस पे भी आप कोई मजहबी तहरीक ऐसी नहीं उठा सकते रियासत जम्मू कश्मीर में कि जो मजहबी बुनियाद पे कहे कि हम एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं या हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं या बुद्धिस्ट रियासत बनाना चाहते हैं। एथनिकली भी डोगरे और गिलगित के तिब्बतियंस और लद्दाख के लोग और कश्मीर के लोग एथनिकली भी सारे डिफरेंट है और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में है ना। पूरा जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं वो रिलीजियस और एथनिक बेसिस पे हैं। तो ये एक कोई ऐसी नेशनल कोहेसिव मूवमेंट भी नहीं डेवलप हो सकती यहाँ पे। यही वजह है कि सवाए पीओजेके के जहां पाकिस्तान की आईएसआई बैठी हुई है और किसी जगह से आपको आजादी और खुद मुख्तारी और इस किस्म की आवाजें नहीं आती। और वादी में भी जो आती थी आवाजें वो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज थे जो आवाजें लगाते थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, JKLF, यासीन मलिक वगैरह ये लोग। तो अब हम तीसरी फेज में दाखिल हो गए जहां पे अब लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी निजात, हमारी जो रेस्क्यू है वो इसी में है कि हम वापस जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ के और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जुड़ के हम इंडिया की यूनियन का हिस्सा बने। उस पे हमारी कैंपेन चल रही है और वो बड़ी तेजी से चल रही है। जी जी सर। सर अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के बारे में तो आपने बोला ही कि पीओजे में किस तरीके से क्या हालात है, लेकिन अगर बात करेंगे बलोचिस्तान की तो बलोचिस्तान में सुनने को आया है कि वहां पे कुछ मास ग्रेव्स
उनके बारे में सर थोड़ा सा बता दें कि वो क्या है, कब किया गया है और वहां पे लोगों के साथ किस कदर जुल्म ज्यादती होती है। देखिए फायका, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है ना, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? हम्म। हम्म। एक सेकेंड। हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी भी हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान पे 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने हमला करके कब्जा किया और खान ऑफ कल्लात को गन पॉइंट पे उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाए। ये तो जी। है बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, नंबर वन। नंबर टू जो है वो ये है कि बलूचिस्तान इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। गोल्ड है, कॉपर है, गैस है, तेल है, इट्स वेरी रिच। और फिर जी। इट इज द गेटवे टू द वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन, ग्वादर की पोर्ट से आगे, और वो सारा। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है उसने हमेशा बलूचिस्तान को एज अ कॉलोनी ट्रीट किया है। कॉलोनी का क्या करते हैं आप, क्या कॉलोनी में जाते हैं, उनके रिसोर्सेज लूटते हैं और खुद को एनरिच करते हैं। यही वजह है कि आज इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहर जो है, हम्म। उसके नजदीक भी कोई शहर आपको बलूचिस्तान में नजर नहीं आएगा। मैं बलूचिस्तान गया था आज से 15 साल 20 साल पहले। तो वो कहते हैं ये मकरान हाईवे है, ये हाईवे है जो बलूचिस्तान से सिंध को जा रही है। तो वो डर्ट रोड थी, यानी वो उस पे मिट्टी की सड़क थी, और पीछे सारा मिट्टी उड़ रही थी, और उस वो हाईवे वहां, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा, इसके खिलाफ 5 दफा बलूचों ने बगावत की है पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ। लेटेस्ट बगावत ये है जो पिछले 4-5 साल से चल, और ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब जब पहली बगावत हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने कुरान पे हाथ रख के, इनके जर्नैलों ने कहा था कि आप लोग पहाड़ों से नीचे आ जाएं, हम आपको एमनेस्टी देंगे। कुरान पे हाथ रख। हम्म। लेकिन हम्म। जब ये लीडर्स नीचे आए तो इन सबको उन्होंने फांसी लगा दी, सबको। तो उसके बाद फिर बलोच अब पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करता। बेशक ये कहते रहे मुज़ाकरात करें, बैठे, ये वो कहते हैं मुज़ाकरात एक ही बात पे होंगे, और वो ये है कि आप बलूचिस्तान से कब दफा हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हम्म। अब पाकिस्तान ने ये किया है कि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है कि यहाँ इतना खौफ पैदा कर दो लोगों के अंदर कि कोई बगावत ना करे। लिहाजा कहीं पे कोई उनको नजर आता है नौजवान या कोई पॉलिटिकल या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो उसको वो पकड़ लेते हैं और उसको मिसिंग पर्सन बना देते हैं। कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। 15-15 साल 20-20 साल से लोगों को कुछ पता नहीं। फिर इन्होंने जो औरतें थीं उनको, प्रेग्नेंट औरतों को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में ऊपर लेके गए, ऊपर से जिंदा फेंका है नीचे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट्स आप पढ़े ना जरा गूगल पे। जिंदा औरतों को फेंका है, लोगों को गले में रस्सा डाल के हेलीकॉप्टर से लटकाया, वो झूल रहे हैं ऐसे, मर गए मर गए। उनको लटकाया है और हेलीकॉप्टरों से, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और नीचे वो बंदा जो है लटका हुआ है, यहाँ उसके गले में रस्सी है। ये इन्होंने बलोचों के साथ किया है। तो फिर ये 5 दफा 5 ग्रेव जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स में डिस्कवर हुई हैं। और ये ग्रेव है जो निकली है, ये बलोच है, और ये उनकी लाशें हैं। ये 169 लोगों की लाशें हैं। अच्छा, इसको छोड़ें आप। पिछले साल निश्तर मेडिकल कॉलेज है मुल्तान में, उसकी छत से 500 लाशें मिली हैं। और वो जो लाशें हैं उन्होंने बलोच कपड़े पहने हुए हैं, औरतें भी हैं मर्द भी हैं। ठीक है ना? वो पता चल गया, वो फोटोएं खिंच गई, मीडिया पहुंच गया, उसको उन्होंने दबा दिया। वो 500 लोगों के जो पेट थे, ये पेट जो होता है, ये चाक थे। पता ये चला कि बलोचों को ये अगवा कर रहे हैं और उनके ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, और ऑर्गन हार्वेस्टेशन हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि इस कदर जुल्म जो है, ये तो हमने नाजी जर्मनी में भी नहीं सुना कि इतना जुल्म हुआ हो। जापानीज ने जब चाइना पे कब्जा किया, उनकी जो जुल्म की दास्तानें हैं वो भी शर्मा जाती हैं जुल्म के आगे।
तो इस वक्त 5,100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। एवरी डे क्वेटा में भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है। एवरी डे वहां लोग आके सिंबॉलिक भूख हड़ताल करते हैं, कोई 10 घंटे की, कोई 8 घंटे की। 5,100 दिन, उसको आप 365 पे डिवाइड कर लें, कितने साल बनते हैं आप देख लें। तो बलूचिस्तान का जो है वो अब डबल उनका इस्तेसाल हो रहा है, क्योंकि अब चाइना सी पैक के थ्रू वो भी आ गया है बलूचिस्तान में। कैनेडियन फर्म्स हैं जो सैंडेक वगैरह टाइप, वो भी वहां पे सोना निकाल रही हैं, और बलोच बेचारा मर रहा है और उसको ये मार रहे हैं। बेसिकली बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, ये उनका जेनोसाइड, फिजिकल जेनोसाइड हो रहा है, कि किसी बलोच को जिंदा नहीं छोड़ना। उनके वहां खजूरों का दरख्त होते हैं, बाग लगाते हैं लोग, हम्म। उनको आग लगा दी। जंगल जंगल जंगलों को आग लगा दी है, जंगल काट दिए। इसी तरह से जो है वो वहां पे कुएं जो है उनमें जहर डाल देते हैं, पॉइजन कर देते हैं कुओं को। वहां तो पाइप नहीं है ना, गांव देहातों में कोई वो टैप वाटर नहीं आता ना, कुएं से लोग पानी लेते। कई ऐसे कुएं कुएं हैं जहां लोगों ने देखा है कि इसमें तो जहर है, नहीं पिया, उसको बंद कर दिया कुएं को। तो ये हो रहा है बलूचिस्तान में। देखिए सर, वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स गए भी थे, कश्मीर गए थे, उन्होंने बहुत सारी कवरेज की थी, लेकिन आपने जिस हिसाब से जुल्म की बात की, कोई भी वहां पे अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक डर है, एक खौफ का माहौल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी उनको उनको एक डर है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से उनको डिटेंशन सेंटर्स में बंद करेगी। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे आम यूट्यूबर्स की, आम यूट्यूबर्स लगातार इंडिया के नाम पे बहुत सारा कुछ बोलते हैं कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हर बार ही हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो दे आर चेंटिंग द नेम्स ऑफ इंडिया ओनली, लेकिन उन पे जो है पाकिस्तानी आर्मी की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि आर्मी के खिलाफ वहां पे बोलना मीन्स कि वहां पे अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब सेफ नहीं है, जिसने आर्मी के खिलाफ थोड़ी सी बातचीत की थी। तो वहीं अगर हम बात करेंगे इन यूट्यूबर्स की, आपको क्या लगता है कि इन यूट्यूबर्स को आज तक किसी को उठा के लेके नहीं गए, किसी पे आर्मी का कोई केस नहीं हुआ, किसी पे कोई भी डिटेंशन सेंटर्स में किसी को कोई वार्निंग नहीं आई, किसी को भी डिटेंशन सेंटर में बंद नहीं किया गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? आपको लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये कोई साजिश है पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, या फिर आपको लगता है कि ये बस एक जेन्युइन काम है यूट्यूबर्स की जानिब से, या फिर सच में आपको लगता है कि उनको इंडिया से प्यार है, वो इंडिया के लिए पाकिस्तान में जो है अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जो यूट्यूबर्स वहां जाते हैं कश्मीर, वो कोई नई चीज तो रिपोर्ट करते नहीं है। वो जो कुछ रिपोर्ट करते हैं, कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन द प्राइसेस ऑफ फूड एसेंशियल्स बिटवीन श्रीनगर और जम्मू एंड पीओजे के, और पाकिस्तान एंड पीओजे के, वो तो हर रोज जियो टीवी है और ये सारे टीवी चैनल्स हर रोज दिखा रहे होते हैं कि जी ये महंगाई हो गई, इतना बिजली का बिल में इजाफा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप वहां जाए और इंटरव्यू करें और आप कहें आप यहाँ पे आटा कितने का मिल रहा है, और वो कहे इतने का मिल रहा है, तो आप आगे से कहें अरे इतना महंगा आटा, जुल्म है, ये जुल्म है। तो ये तो सबको पता है, वहां के अखबारों में डेली छपता है ना। लेकिन अगर आप ये सवाल करें कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने, आप क्या समझते हैं, कब्जा किया हुआ है? क्या यहाँ पाकिस्तान आर्मी के जवान कश्मीरी औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको उठा के ले जाते हैं? जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी होती है, जो फौजी बंकर्स में औरतों को हमारी लेके जाते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, उनको मोलेस्ट करते हैं, और उनको कहते हैं कि हमारे साथ सेक्स करो, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बंकर में बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। और हमारी औरतों ने इनकार किया, उन्होंने कहा हम नहीं बैठती बंकर से, हम मर जाए, हमारे ऊपर बम गिर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें हाथ लगाते। ये करें इंटरव्यू, वो करें इंटरव्यू के जो वहां पे सिपाही पाकिस्तान के हर जगह पे ड्यूटी देते हैं, वो हमारी और जिस खूबसूरत लड़की को 14-15 साल की को देखते हैं, उसको वो उठा के ले जाते हैं। उसके बाद उसके घर वालों पे प्रेशर डालते हैं कि तुमने केस नहीं करना, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद उससे निकाह कर लेते हैं और उसको वहीं रखते हैं। और पीछे पंजाब में भी बीवी है और यहाँ पे भी निकाह करके लड़की रखी हुई है। ये चीजें जो है, और फिर जुल्म। आप देखें रावला कोर्ट में इस साल के शुरू में बड़ी मूवमेंट उभरी,
उसको कुचला पाकिस्तान ने, इस तरह के हमारे लोगों को पकड़ के ब्लेड से उनके काटे जिस्म, ब्लेड से, या और उसमें मिर्चें डाली और रब किया उसको। उनके पहाने वाली जगह में उन्होंने पाइप के जरिए मिर्चें डाली हमारे लोगों के। कौन रिपोर्ट करे? ये करे ना रिपोर्ट, ये नहीं कर, इसलिए ये सेफ है और ये सेफ प्ले करना भी चाहिए इनको, क्योंकि मैं किसी किस्म के एडवेंचर का कायल नहीं हूं कि यूट्यूब रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में ये अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो बच्चे हैं ये, कल के अभी शुरू किया उन्होंने जर्नलिज्म। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था तो आईएसआई का जो पाकिस्तान आर्मी का जो आईएसबीआर का सेक्शन है, जो पब्लिक रिलेशन सेक्शन है, वो एक जर्नलिस्टों को इकट्ठा करते हैं। उसमें फीमेल भी मेल भी जर्नलिस्टों का एक ग्रुप बनाते हैं, डेलीगेशन। उनको वो लेके जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और पीओजे के में, और इधर उधर सारा दिखा के उनको वापस लाते हैं। मकसद ये होता है कि वो फौज का नैरेटिव जो है इंडिया के खिलाफ, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखें। कॉलमिस्ट जो होते हैं ना, कॉलमिस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉलम लिखें, ये करें वो करें, तो वो एक नैर अच्छा, उसके नतीजे में ये होता है कि वो एस जर्नलिस्ट या कॉलमिस्ट बन क्लासिफाई हो जाते हैं। जितनी बड़ी बड़ी भी आपकी वो होती हैं, पार्टीज होती हैं फौजियों की, या 14 अगस्त होता है या 6 सितंबर मनाते हैं, उसमें आप वीआईपी इंक्लोजर में आपको बिठाया जाता है। तो ये बड़े अरसे से ये सिस्टम चल रहा है वहां। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स जा रहे हैं पीओजे के में, ये मुझे मेरे मैं आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर ये आईएसआई के निकल आए। ये अभी इनको नया नया शौक आया है और ये एडवेंचर कर रहे हैं और फिर इनकम इनको आ रही है यूट्यूब से, एक ऐसे मुल्क में जो भूखा है। तो दे आर ओवरवेल्म्ड, मैं यही कहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि जो चीजें असल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर फेस कर रहा है, बलूचिस्तान फेस कर रहा है, जैसे अभी अभी बात हुई मास ग्रेव्स की, तो वहां पे किस तरीके से उनके लिए जो है उनको उनके साथ किस तरीके से जुल्म हुआ, आई थिंक उनको ये कवरेज देनी चाहिए। उनको इंडिया के मसलों से ज्यादा उनको प्रेफर करना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, या हाल ही में आप देख सकते हो मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम में पिछले साल भी आप देखो कितने शियाओं को मारा गया, शिया जेनोसाइड्स होते थे वहां पे। तो उनको इन मसलों पे बातचीत करनी चाहिए, रादर देन उनको कंपैरिजन करना चाहिए, उस कश्मीर में क्या हो रहा है, इस कश्मीर में क्या हो रहा है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव हमारे बातें चलते हमारी चलते ऑडियंस। जी चलते सर। चलते आपने जो एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा आज सुबह अपलोड किया था मुहर्रम के हवाले से, कि जी 34 ईयर्स के बाद आज जम्मू कश्मीर के अंदर मुहर्रम का 8 मुहर्रम का जुलूस निकला है। और जी पाक हाँ, और पुरअमन निकला है। और मजहबी आजादी जी। के बारे में जो लोग बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान में मजहब को आजादी नहीं है, उनको शर्म हम्म। आनी चाहिए, क्योंकि 1989 के बाद जब से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी शुरू की थी, उसके हम्म। बाद ये बैन हो गया था इस पे, क्योंकि बिल्कुल। वो खतरा था कि कहीं कोई बम धमाका ना कर दे इनके ऊपर, कोई कुछ ना कर कहीं दे, कोई तो उसको दहशत बैन कर दिया गर्दाना गया हमला था ना हो। फॉर सेफ्टी बिल्कुल। रीजन। लेकिन 5 बिल्कुल। अगस्त 2019 के बाद जब से 370 खत्म हुआ है, दहशतगर्दी को खत्म किया गया है, आज मुसलमान आजादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तो वो प्रोग्राम बिल्कुल आपका सर। बहुत अच्छा था, जिसपे मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था। बिल्कुल सर, वहां पे हमें हर किसी तबके के इंडिया में सेक्युलरिज्म है और इंडिया इसी चीज को दर्शाता है कि हर किसी तबके के लोग जो है उसमें दिखाई देखने को मिले। हर किसी तबके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, शिया हो या सुन्नी हो, हर किसी बरादरी के लोग हमें उस प्रोसेशन में दिखाई देखने को मिले। इवन हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे, एडीजीपी, एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, एसएसपी श्रीनगर, या फिर डिवकॉम सर थे हमारे, या फिर सीईओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी, वो मुख्तलिफ रिलीजन से थे। और हैरानी की बात यह है कि इस तरीके से उन्होंने आजादारों को पानी पिलाया, आजादारों के लिए पानी वहां पे दिया उन्होंने, और उस प्रोसेशन के वो उन्होंने उस प्रोसेशन में शिरकत की। तो यही चीज भारत दर्शाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिले, और आज 34 डिकेट्स के बाद ये एक 34 इतिहास ईयर्स रच के चुका है बाद इंडिया ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
कि किस तरीके से उन्होंने हालात में बेहतरी की जम्मू कश्मीर में, वाकई काबिल जिक्र है। मी एज एन इंडियन उनको सराहती है और उनको पूरी दुनिया सराहती है, और हमें गर्व है कि हम भारत की मातृभूमि में पैदा हुए, हम भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, और हम यही दुआ करेंगे कि सर जल्द से जल्दी पीओजे के भी आजाद हो, और वहां पे जिस कदर लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो भी मिट जाए, और वो जो है हमारा जो अटूट अंग है हमारे साथ जुड़ जाए जल्द से जल्द। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें हमारी ऑडियंस को बोली, जो शायद ही पीओजे से कभी सामने नहीं निकल के आती, जो शायद ही यहाँ पे हमारी ऑडियंस को जानने को नहीं मिलती, या फिर इंडिया में, क्योंकि वहां पे ना मीडिया फ्रेटर्निटी को आजादी है, ना यूट्यूबर्स को आजादी है, ना किसी भी चीज को आजादी है, बस वहां पे लोगों के साथ जुल्म ही जुल्म होता है। खैर अगले सेशन में मिलते रहेंगे सर, आप भी हमारे ऑडियंस से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। थैंक यू।